नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बातें कुछ बैंकिंग की करते हैं। पहला, फ्रॉडस्टर्स मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग द पीक बिजनेस आवर। पंजाब नेशनल बैंक कट्स इंटरेस्ट रेट्स ऑन सेविंग अकाउंट्स। और लास्ट, IPO ऑफ LIC एक्सपेक्टेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। फ्रेंड्स, HDFC के एक रिपोर्ट में, एक बैंक स्टडी में एक आया है कि जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वो पीक आवर्स में एक्टिव होते हैं। HDFC बैंक स्टडी इवन एज ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस गेन ट्रैक्शन ऑन द बैक ऑफ द पैकेडेमिक लेड सर्ज इन द adoption of digital technology, fraudsters also seems to have become active during the peak business hours between 7 a.m. to 7 p.m. The timing is contrary to the widespread perception that frauds happen only in the middle of the night. This has been revealed in a fraud dispute time analysis by HDFC Bank. The analysis shows that more than 70% of cyber frauds happen between 7 a.m. to 7 p.m. The study further reveals that over 80% of the affected customers are in the age group of 22 to 50, who supposedly belong to the more technical savvy age bracket. यानी कि 20 साल से 22 साल से 50 साल के लोग ज़्यादा जो टेक्निकल सेवी होते हैं उन पे वो लोग ज़्यादा इसमें फंसने के चांसेस रहते हैं। पंजाब नेशनल बैंक कट्स इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट्स। The Punjab National Bank has reduced the interest rate on its saving account for balances below rupees 10 lakhs to 2.75%. The bank has also reduced the interest rates on saving account for balance above rupees 10 lakhs to below 500 crores to 2.80%. The savings fund account having a balance of rupees 500 crore and above will now get 3.25% interest. The revised domestic and NRI saving account interest is applicable for 3rd February 22 to both existing and new customers. यानी कि जो अगर आपका पैसा कम सेविंग में है, यानी कि छोटे रिटेलर्स से डिपॉजिटर्स का यहाँ भी नुकसान है। बड़ों का 3%, छोटों का 2.75%। और इस तरह रेट कट से सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स में और फिक्स डिपॉजिट में दोनों तरफ उनको मार पड़ रही है। और लास्ट में LIC IPO एक्सपेक्टेड इन मार्च फर्स्ट वीक। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी LIC जो भारत का सबसे बहुमूल्य रत्नों में से एक है, यानी कि अगर आप पॉलिसी होल्डर्स की बात करें तो 74% LIC का शेयर है, अन्य कंपनियों का 12%, मैक्स लाइफ का 2%, ICICI न्यू लाइफ का 2%, HDFC स्टैंडर्ड 4% और SBI लाइफ 6%। 74% शेयर ऑफ LIC का जो बिजनेस में है, जो मार्केट में है। और भारत के सबसे बड़े IPO का आने की उम्मीद, तैयारियां सरकार की तरफ से जोर शोर से है और संभव है कि इसी हफ्ते रेगुलेटर सेबी के पास सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए जाएंगे परमिशन के लिए। चूँकि LIC का रिकॉर्ड, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड्स अच्छा है, इसलिए सेबी से इसको परमिशन मिलने में भी टाइम नहीं लगेगी। और यह मेगा IPO मार्च के पहले सप्ताह में लाए जाने की योजना बनाई गई है। सरकार मार्च 22 तक LIC के शेयरों को बाजारों में लिस्ट करके अपने इस साल का जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है, जो 78,000 करोड़ है, उसको अचीव करने के लिए IPO से साइज 70,000 करोड़ से 80,000 करोड़ रखना चाहती है। और मार्केट एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि LIC शेयरों की सूचीबद्ध होने से बाद भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बन सकती है। अब इसकी वैल्यूएशन 15 लाख करोड़ यानी कि 15 ट्रिलियन रुपए से भी अधिक आंकी जा रही है। वर्तमान में रिलायंस इंडस्ट्रीज और TCS इस मार्केट में बड़े खिलाड़ी हैं। तो अगर आप
एक्चुअली LIC का IPO लेना चाहते हैं तो आप सारी तैयारियां कर लीजिए, अपने आधार, पैन और जो भी रिक्वायरमेंट्स हो तैयारी कर लीजिए और LIC की IPO को ज़रूर आप अप्लाई करें। थैंक यू। इस अपडेट के साथ बैंकिंग की कुछ बातें फिर से करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।